फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टीटीएमएल के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों, टीटीएमएल में लगातार हमें अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे टीटीएमएल में कब तक हमें ऐसे ही अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे सकता है, क्या चांसेस है आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में टीटीएमएल में हमें क्या गिरावट फिर से दिखाई दे सकती है या नहीं, टीटीएमएल का अगला टारगेट क्या निकल कर आ रहा है, जिस तरह से टीटीएमएल अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगाया जा रहा है, आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में किस लेवल तक टीटीएमएल हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और साथ साथ दोस्तों, टीटीएमएल से रिलेटेड क्या क्या अपडेट सामने निकल कर आई है उसे भी मैं कवर करूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डाले तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 192 रुपीज पर, हाई बनाया इसने 192.90 का, लो बनाया इसने 187.45 का। और आप देख पा रहे हो दोस्तों, 192.90 में अपर सर्किट इसने आज के दिन क्लोजिंग दिया। वहीं अगर पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, पिछले 5 दिनों से ये स्टॉक लगातार भागे जा रहा है, लगातार स्टॉक अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगाया जा रहा है। पिछले 5 दिनों में इसने करीब करीब 21.5% का एक रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे दिया है। एक महीने का भी इसका जो चार्ट है वो भी हमें पॉजिटिव में दिखाई दे रहा है। 97.64% का एक रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे दिया है एक महीने। वहीं अगर 6 महीने ग्राफ को देखेंगे दोस्तों, 6 महीने में ये स्टॉक अपना एक नया हाई भी बनाया था। उसके बाद से ये स्टॉक में हमें एक जबरदस्त गिरावट दिखाई दी। ये स्टॉक हमें करीब करीब 93-94 रुपीज तक जाता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद से स्टॉक में हमें फिर से एक रिकवरी होता हुआ दिखाई दिया। जैसे स्टॉक के रिलेटेड पॉजिटिव न्यूज सामने निकल कर आई, स्टॉक में हमें एक तेजी बनते हुए दिखाई दी। और आप देख ही पा रहे दोस्तों किस लेवल तक ये स्टॉक अभी तक रिकवर कर लिया है अपने लो, दैट मींस 93-94 रुपीज से आज तक अपने इन्वेस्टर्स को करीब करीब 106% का एक रिटर्न बनाकर दे दिया है ऑलरेडी रिकवर होने के बाद में। तो आप देख लो दोस्तों किस तरह की टीटीएमएल में हमें रिकवरी होते हुए दिखाई दे रही है। और एक बात हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि टीटीएमएल उतना कुछ खास मजबूत स्टॉक है नहीं। इसका फाइनेंशियल को भी अगर आप देखोगे तो इसका फाइनेंशियल में बहुत ही वीक दिखाई दे रहा है। ये फुल्ली एक न्यूज बेस्ड स्टॉक है, जैसे ही न्यूज आता है वैसे ही टीटीएल में हमें रिएक्शन होते हुआ दिखाई देता है। लेकिन न्यूज बेस्ड स्टॉक है, इसका मतलब ये नहीं कि टीटीएमएल जो है वो बेकार स्टॉक है। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। क्योंकि एक बात का ध्यान रखो दोस्तों कि टीटीएमएल देखा जाए तो काफी दिनों से शांत बैठा हुआ था, लेकिन अभी टीटीएमएल जिस तरह से ग्रोथ कर रहा है, अभी टीटीएमएल जिस तरह से अपना सुपर ऐप के ऊपर काम कर रहा है, और मैनेजमेंट की तरफ से ये भी बयान आया है कि टाटा न्यू जो कि सुपर ऐप है उसके साथ साथ अपना क्लाउड बेस्ड सर्विस भी वो लॉन्च करने वाली है। तो इस वजह से जो टाटा न्यू का जो ऐप का लॉन्च डेट है वो डिले पे डिले हो ही जा रहा है। 1 जनवरी को टाटा न्यू ऐप लॉन्च होने का बात था, लेकिन वैसा नहीं हुआ। उसके बाद डिले होता रहा और मैनेजमेंट की तरफ से अभी बयान आ गया है कि किस वजह से टाटा न्यू का जो ऐप है वो लॉन्च में डिले हो रहा है, क्योंकि वो लोग क्लाउड बेस्ड सर्विस भी टाटा न्यू के साथ लॉन्च करने वाले हैं। और वहीं दोस्तों इसके अगर 1 साल के चार्ट पैटर्न को देखोगे दोस्तों, यहाँ पर देखो दोस्तों 175 जो कि बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल हुआ करता था, टीटीएमएल ने उस रेजिस्टेंस लेवल को अभी तोड़ दिया है और टीटीएमएल में हमें यहाँ से एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिल चुका है। तो नो डाउट दोस्तों, अब हमें टीटीएमएल में एक अच्छी खासी रैली पकड़ते हुए दिखाई देगी और टीटीएमएल जो है वो हमें 250 के पार जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ये भी आपको जान के रखना है दोस्तों कि टीटीएमएल का जो फाइनेंशियल है वो बिल्कुल ही हिला पड़ा हुआ है और अब Q4 का रिजल्ट भी आने का टाइम हो चुका है। और जैसे ही दोस्तों Q4 का रिजल्ट आएगा, टीटीएमएल में हमें थोड़ी मोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि टीटीएमएल जो है अपना रिजल्ट लेट से पेश करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक टीटीएमएल का रिजल्ट आएगा उससे पहले ही टीटीएमएल जो है वो हमें 250 के पार जाता हुआ दिखाई देगा। और जैसे ही रिजल्ट आएगा टीटीएमएल में हमें थोड़ी मोड़ी फिर से प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देगी। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग देखकर आपको घबराना है नहीं दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी आपने देख लिया कि किस तरह की प्रॉफिट बुकिंग टीटीएमएल में हमें होते हुए दिखाई दी। और जैसे प्रॉफिट बुकिंग हमें दिखाई दिया वैसे ही टीटीएमएल में एक अच्छी खासी रिकवरी भी होते हुए दिखाई दी है। और एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद टीटीएमएल में एक जबरदस्त रिकवरी हमें दिखाई दी और टीटीएमएल ने अपने लो से जो अभी अब तक का जो हाई बना 192.90 करीब करीब 106% का एक रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे दिया है। अब टीटीएमएल में इन्वेस्टमेंट करने से पहले दोस्तों आपको कुछ चीजें जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आप इसके फाइनेंशियल को देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखो दोस्तों इस क्वार्टरली रिजल्ट को कंपनी लगातार लॉस पे लॉस किए जा रही है। सिर्फ 2019 में 580 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट हुआ था, उसके बाद से आज तक कंपनी अपने पांव पर खड़ा नहीं हो पाई है और आज तक कंपनी ने अभी तक कोई भी
प्रॉफिट नहीं दी है। और अगर इसके प्रॉफिट एंड लॉस को देखोगे दोस्तों, मार्च 2011 में जो 50 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, उसके बाद से देखो कंपनी जो है वो कंटिन्यूअसली लॉस मेकिंग कंपनी है दोस्तों। 1223 करोड़, 3714 करोड़, 9842 करोड़। तो आप देख लो दोस्तों किस तरह से कंपनी लॉस कर रही है और कंपनी अभी तक अपने पांव पर खड़ा नहीं हो पाई है। और अगर आप स्टॉक के CAGR को देखोगे दोस्तों, तो एक साल में इसने 1139% का एक रिटर्न बनाकर दिया है, 3 साल में इसने 271% का रिटर्न बनाकर दिया है, 5 साल में इसने 85% का रिटर्न बनाकर दिया है और 10 साल में इसने 28% का रिटर्न बनाकर दिया है। तो ये CAGR देखकर आप बिल्कुल ही धोखा नहीं खाना दोस्तों, क्योंकि आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हो ये स्टॉक बहुत सालों तक एक ही प्राइस रेंज में घूमे जा रहा था और उसके बाद से अचानक से पिछले साल से इसमें हमें एक तेजी बनते हुए दिखाई दी। तो ये जो भी रिटर्न आपको बनते हुए दिखाई दिया है वो एक साल में ही इसने कवर किया है। तो जिन्होंने इसे बहुत साल पहले खरीद के रखा हुआ था, देखा जाए तो वो लोग बहुत सालों बाद कुछ रिटर्न बनाकर अपने घर ले गए हैं। बहुत सारे तो ऐसे भी लोग हैं जिनका ऑलरेडी इस स्टॉक पे सब्र टूट गया था और वो ऑलरेडी जो भी उनका प्रॉफिट या जो भी उनका लॉस हो रहा था वो लोग बेचकर निकल गए। लेकिन जिन लोगों ने होल्ड करके रखा, अल्टीमेटली वो लोग इस स्टॉक से प्रॉफिट अपना बना पाए। अब देखो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल TTML के बारे में आपको कुछ चीजें जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि TTML जो है वो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में ही ऑपरेट करती है। अब इतने बड़े इंडिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेट में TTML ऑपरेट करती है, तो उतना कुछ खास TTML एक ही स्टेट से बिजनेस बनाने में असफल रहा है। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि TTML का बोर्ड ने ये डिसाइड किया है कि बहुत सारे कंपनी से अब TTML जो है वो पार्टनरशिप करेगी और उसके बाद अपना जो सर्विसेज है वो ऑल ओवर इंडिया में जाकर फ्लरिश करेगी। और जैसे ही दोस्तों TTML का जो बिजनेस है ऑल ओवर इंडिया बेसिस में हमें शुरू होते हुए दिखाई देगा दोस्तों, वैसे ही धीरे धीरे करके TTML का जो हमें रेवेन्यू भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि मैनेजमेंट ने साफ साफ ये कह दिया है कि अभी 5G से रिलेटेड जो जो चीजें है वो अभी पार्टनरशिप करके वो अभी 5G रिलेटेड टावर्स और बाकी चीजें बैठाएगी और जैसे ही 6G आएगा वो लोग ऑलरेडी प्रिपेयर रहेंगे 6G को लेकर। तो मैनेजमेंट ने जैसे कहा है दोस्तों, अगर ऐसा होता है नो डाउट दोस्तों TTML के रेवेन्यू में हमें एक अच्छी खासी जंप, एक अच्छी खासी बढ़ोतरी भी होते हुए दिखाई देगी। तो इन फैक्टर को कंसीडर करो, अपनी एक रिसर्च करो, उसके बाद ही जाकर अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।